प्राकृतिक हेल्थ चैनल के दर्शकों को प्राकृतिक योग चिकित्सा ट्रस्ट की तरफ से आचार्य हरि गोविंद का नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है सांस फूलना। श्वास जो नाक से लेते हैं और छोड़ते हैं, ये बीमारी कैसे आती है और इसे घर बैठे कैसे ठीक कर लेना चाहिए वह जानिए। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि बीमारियां दो प्रकार से आती हैं। प्रथम है पिछले जन्म से जो हमारे पाप कर्म होते हैं, अर्थात उसको बोलते हैं पाप जनित। तो पाप जनित बीमारियां क्या क्या हैं? जैसे जन्म से, पिछले जन्म के पाप के कारण और अब जन्म से अंधे, बहरे, गूंगे, अर्थात शरीर से अंग भंग के साथ अगर हमारा जन्म हुआ है तो वह तो नहीं ठीक हो सकता है, परंतु जो वर्तमान में हमारे रहन सहन से, हमारे खान पान से, हमारे स्वभाव से, वर्ताव से, हमारे किन्हीं कार्यों से जो हमें बीमारियां हुई हैं वह प्राकृतिक औषधि ठीक कर देती है। अब जैसे अब श्वास की बीमारी, अगर आपका पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है कि आपके दिल में छेद है, जन्म होते ही हो गया है, जिसकी वजह से आपको तकलीफ है, तो संभवतः वह ठीक नहीं हो सकता। परंतु जो वर्तमान में आपने जो आपसे गलतियां हुई हैं, जो आपको ध्यान देना चाहिए, वो आपने अपने शरीर के प्रति ध्यान नहीं दिया है, जिसकी लापरवाही से इस श्वास की बीमारी आती है। तो हम लापरवाही क्या करते हैं? सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि प्रतिदिन 4 से 5 ग्राम हमारे नाक से, मुख से, आंख से, कान से धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, लोहा, कांच का टुकड़ा, सीमेंट, रेती, बालू, पाउडर, आटा, अर्थात हम जिस एरिया से गुजरते हैं उस एरिया में जो भी प्रदूषित है वह हवा के माध्यम से हमारे नाक से हमारे एयर पाइप में, लंग्स में जाके भर जाता है। और जब वो भर जाता है तो हम उसकी सफाई नहीं करते। सफाई न करने के कारण से धीरे धीरे वहां पे, अर्थात लंग्स में और एयर लाइन में, श्वास नली में एक कचरा भरने लगते हैं। अब इसका जो सही इलाज है वो प्राकृतिक नियमों के अनुसार, क्योंकि आपका जो शरीर है वह 5 तत्वों ने बनाया है: जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। अब अगर आप इनके अनुसार अपना इलाज नहीं करते हो तब यह बीमारियां बढ़ती जाती हैं, क्योंकि इनका सही उपचार यही है। सही उपचार क्या है कि आप गंदगी को बाहर निकाल दीजिए, सफाई करिए। चूंकि वो गंदगी गई है और गंदगी के कारण आपको श्वास लेने में दिक्कत हो रही है। पर जब हम इसका सही इलाज नहीं करते हैं तब हमारे को बीमारियों के बाद बीमारियां बढ़ती जाती हैं। तो यह आपको जानने की बहुत जरूरत है कि आपको जो बीमारी हुई है उसको ठीक करने का आप सही फैसला ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, क्योंकि इस शरीर के जो स्वामी हैं, जो मालिक हैं, वो प्रकृति के 5 तत्व हैं और सूर्यदेव और चंद्रदेव हैं। तो
अपने मालिक के अनुसार अगर अपने शरीर पे ध्यान देते हैं तो आप अपनी बीमारी को ठीक कर लेंगे और फिर आपका श्वास फूलने वाली बीमारी खत्म हो जाएगी। और अगर आप इन पंच तत्वों से नहीं करते हैं तो आपकी बीमारी एक खत्म नहीं होती है और यह श्वास की फूलने की बीमारी धीरे धीरे दमा का रूप पकड़ लेता है, अस्थमा का रूप पकड़ लेता है, सफोकेशन का पकड़ लेता है, हार्ट में ब्लॉकेज, हार्ट अटैक, माइग्रेन, माइंड अटैक, अर्थात फिर धीरे धीरे वो बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। तो आप इसकी जो प्राकृतिक चिकित्सा है वह करिए। उसके लिए आप हमारे प्राकृतिक हेल्थ चैनल में YouTube पे जाइए, उसकी सारी प्रक्रिया बताई गई है कि अपने बीमारियों को घर बैठे कैसे ठीक करना चाहिए। और निश्चित है चूंकि ये आपके वर्तमान आपके रहन सहन गलत खान पान से ये बीमारी आई है, तो इसलिए इसका जो कारण है अर्थात जिसकी वजह से बीमारी आई है वो सारी प्रक्रिया दोहराने पे करने से आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। देखिए दर्शकों, लोग अनजान हैं, लोगों को पता नहीं है, तो इसलिए यह वीडियो जन जन तक पहुंचाएं, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाएं ताकि एक छोटी सी बीमारी का सही उपचार कर सके। अच्छा, दूसरी बात, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखने वाले एक प्रतिज्ञा करें कि प्राकृतिक हेल्थ चैनल में हम हमारी तरफ से 5 लोगों को जोड़ करके सब्सक्राइब करवाएंगे। यह संकल्प लीजिए क्योंकि लोग अनजान हैं, अपरिचित हैं, सही बीमारी का सही इलाज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनके जीवन भर की कमाई उनके इलाज में चला जाता है और फिर भी वो स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। धन्यवाद।